आज हम लोग रेजोनेंस कोटा का जो इंस्टीट्यूट है उसका जो स्टडी मटेरियल क्लास 7 के लिए है, जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डिवीज़न से आता है, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले हम लोग इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर यह टोटल 11 बुक्स मॉड्यूल्स हैं, 11 मॉड्यूल्स इसमें है। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। यह फाउंडेशन एंड ओलंपियाड के लिए है। पहले मैथमेटिक्स का हम लोग देख लेते हैं। यह मैथमेटिक्स के लिए है। फिर यह साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का फाउंडेशन और ओलंपियाड बुकलेट है। उसके बाद इसके साथ एक सोशल साइंस का बुकलेट दिया गया है। यह मॉड्यूल है सोशल साइंस का क्लास 7 का, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड। उसके बाद इसके साथ एक इंग्लिश का है जो कि सिर्फ ग्रामर पोर्शन को कवर करता है। उसके बाद एक मेंटल एबिलिटी का मॉड्यूल है, फाउंडेशन और ओलंपियाड क्लास 7 का। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी का यह 6 सब्जेक्ट्स का यह है। अब हम लोग देखते हैं इसके साथ और क्या है। तो इन सारे बुकलेट्स में से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेंटल एबिलिटी, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके हार्ड और ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए यह मॉड्यूल सॉल्यूशन का मॉड्यूल दिया गया है। यह सॉल्यूशन का मॉड्यूल है। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन बैंक दिया गया है, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के लिए अलग से। उसके बाद एक साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन बैंक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। यह सारा क्वेश्चन बैंक दे रखा है। और उसके साथ एक मॉड्यूल प्रोवाइड कराया गया है कि यह दोनों जो ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन बैंक है, इसके हार्ड और ट्रिकी क्वेश्चंस का यह हिंट प्रोवाइड कराता है। जो हार्ड क्वेश्चन है 1, 2, 7, 8, 9, जो हार्ड और ट्रिकी क्वेश्चंस है, उनका यह सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, हिंट और सॉल्यूशन। इसके साथ एक NMTC कंपेडियम दिया गया है जो कि सब जूनियर लेवल का है, क्लास 7 और 8 के लेवल का है, थोड़ा हार्ड है। और यह जो NMTC एग्ज़ाम का लेवल 1 जो क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको यह कंपेडियम लेवल 2 के लिए अलग से दिया जाएगा। तो पहले इसमें देखते हैं क्या है इसमें। तो यह थ्योरी है, थोड़े से सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए हुए हैं, और बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल और पूरा डिटेल से थ्योरी और एलोबरेटेड एकदम है। और उसके बाद यह एक्सरसाइज है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। फिर सेक्शन 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इस तरह से एक बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन बैंक है। तो एक चैप्टर में इतना सारा क्वेश्चंस और सारा यहाँ पे आंसर शीट दे रखा है। अब हम लोग आते हैं मेन सब्जेक्ट पे। इसका पैटर्न क्या है, इस स्टडी मटेरियल का, रेजोनेंस के स्टडी मटेरियल का पैटर्न क्या है। इसका पैटर्न है कि पहले थोड़ा थ्योरी रहेगा, जैसे यह इंटीजर चैप्टर है। देखिए इसमें चैप्टर्स कितने हैं, इसमें 18 चैप्टर्स हैं। पहले थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी, जिसमें कौन कौन सा वर्ड आएगा जिसको कि समझना है बच्चों को, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, मॉड्यूलस, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ऑपरेटर, प्रेसिडिसेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी दे रखा है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बताते हुए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत सारा सोल्व एग्जाम्पल वगैरह दे रखा है। उसके बाद आस्क योरसेल्फ, इतना थ्योरी पढ़ने के बाद खुद से टेस्ट करना है कि कितना कमांड हुआ, कुछ समझ में आ रहा है ठीक से या कुछ और समझाना है। तो गार्जियन और टीचर इसको बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब कुछ ये
सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह होने के बाद एक कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है और उसके बाद समरी है और उसके बाद यह एक्सरसाइज है। तो ये सारा जो फाउंडेशन और ओलंपियाड लेवल का यह पैटर्न है, यह पैटर्न इस टाइप का है कि 3 एक्सरसाइज होंगे हर चैप्टर में। एक्सरसाइज 1 जो है स्कूल और बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम, जो CBSE बोर्ड और एक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है स्कूल लेवल का, उस पर आधारित क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड है ये सारा। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम। उसके बाद सेक्शन बी में फ्री रिस्पॉन्स टाइप, मतलब सब्जेक्टिव है, सॉल्व करके बताना है। तो इसमें तो आंसर सेलेक्ट करना था और इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वेरी शॉर्ट, उसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप 4-5 नंबर वाले। उसके बाद आता है इसमें एक्सरसाइज 2 जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम लेवल का क्वेश्चन रहता है और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। और उसके बाद यह एक्सरसाइज 3 जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, जो कि ओलंपियाड वगैरह NSTSC वगैरह एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। और लास्ट में यहाँ आंसर शीट दिया हुआ है और जो भी हार्ड क्वेश्चंस होंगे वह इस मॉड्यूल में इसका हार्ड क्वेश्चंस का हिंट और सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ मैथ का फाउंडेशन एंड ओलंपियाड का सॉल्यूशन, तो जो हार्ड क्वेश्चन है जैसे 6-7 नहीं है इसमें, 10-11 नहीं है, तो जो हार्ड क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे रखा है। क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है तो खुद से समझना है टीचर्स और पेरेंट्स की मदद से। तो यहाँ पे यह है, हम लोग देखते हैं कि यही पैटर्न है और यही सारा यह है पूरे बुक में। यही एक्सरसाइज 1 रहेगा जो कि स्कूल बोर्ड टाइप का रहेगा, उसके बाद एक्सरसाइज 2 जो रहेगा वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और एक्सरसाइज 3 जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ओलंपियाड वगैरह के लिए, और लास्ट में आंसर शीट होगा। तो यहाँ पे वही थ्योरी टर्मिनोलॉजी होगा, इंट्रोडक्शन होगा, सब कुछ पॉइंट वाइज है और बहुत सारा उदाहरण दे करके एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन किया गया है। तो लेवल ठीक है, क्लास 7 और 8 का भी थोड़ा सा टच है। ये सारा क्वेश्चन ये सारा एंगल्स के बारे में क्लास 8 में भी पढ़ाया जाता है। तो यही है, पहले थ्योरी, फिर एक्सरसाइज 1 जो स्कूल लेवल का, और उसके बाद एक्सरसाइज 2 कम्पिटिटिव लेवल का, और उसके बाद एक्सरसाइज 3 जो होता है वह इस तरह से बनाया गया है, जो क्वेश्चन बैंक टाइप का हो गया, वो ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। तो एक ही बार जब एक चैप्टर को पढ़ने के बाद तीनों लेवल का जो एक्सरसाइज है वह बनाने के बाद एक अच्छा फाउंडेशन तैयार हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ ओलंपियाड का जो क्वेश्चन बैंक है उसको फिर ट्राई किया जा सकता है। उसके बाद NMTC वाले को ट्राई किया जा सकता है, इसको NMTC वाले को। अब हम लोग साइंस वाले को देख लेते हैं, बुकलेट को। साइंस में देखिए यह फिजिक्स का है, रेजोनेंस का। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 8 चैप्टर से, बहुत अच्छा, बहुत हाई लेवल का थ्योरी, कन्वर्सन चार्ट वगैरह। यह एकदम फाउंडेशन लेवल का, IT फाउंडेशन लेवल का यह सारा थ्योरी दे रखा है। सॉल्व एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है। उसके बाद वही एक्सरसाइज 1 स्कूल बोर्ड टाइप के, ये फिल इन द ब्लैंक्स वेरी शॉर्ट, और एक्सरसाइज 2 जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, और सेक्शन बी है टेकी स्टेप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 3 वैसे ही प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जो कुछ भी इससे रिलेटेड हो सकता है इस चैप्टर से। ऐसा ही सारा यहाँ पे ग्राफ वगैरह देखिए यहाँ मोशन वाले चैप्टर में। तो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जा रहा है ताकि बच्चा जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फेस कर सके और अच्छा फाउंडेशन तैयार हो सके। यह फिजिक्स हो गया, और केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में भी वही है, देखिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 5 चैप्टर से। जनरल केमिस्ट्री, फाइबर टू फैब्रिक, एसिड एंड बेसेज एंड सॉल्ट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, वाटर एंड वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे यह जनरल केमिस्ट्री है, बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारा ये कलरफुल एग्जामिनेशन, यह सब थोड़ा हाई लेवल का भी है। बोर ब्यूरी स्कीम, ये सब जो है शेल्स और ऑर्बिट्स वगैरह का भी बताया गया है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, जो कि क्लास 7 से थोड़ा सा ऊंचा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, यहाँ आयंस वगैरह भी, रेडिकल वगैरह भी दे रखा है। तो यह क्लास 7, 8, 9, 10 तक का इसमें टच है और एक बेस तैयार होता है। तो यहाँ पे समरी दे रखा है, समरी के बाद कॉन्सेप्ट मैप है, यह कॉन्सेप्ट मैप। उसके बाद यही फिर पैटर्न एक्सरसाइज 1, 2, 3 यह है, और यहाँ पे आंसर शीट है। तो ऐसा ही बहुत सारा ये
डिटेल में सब कुछ कलरफुल डायग्राम्स के साथ। तो यह केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का मॉड्यूल के बाद हम लोग देखते हैं बायो का मॉड्यूल। अच्छा है, बहुत सारा मटेरियल दे रखा है। पहले हम लोग चैप्टर्स देख लेते हैं। यहाँ पे 9 चैप्टर्स हैं इसमें, न्यूट्रिशन वगैरह। ये बहुत सारा मटेरियल दे रखा है और बहुत ही एडवांस मटेरियल है। तो यहाँ पे इतना सारा मटेरियल है। उसके बाद समरी है, समरी के बाद कॉन्सेप्ट मैप है, और उसके बाद एक्सरसाइज 1, 2, 3 का वही पैटर्न चलेगा। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1, 2, 3, एक्सरसाइज 3 वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और चूँकि इसमें कोई न्यूमेरिकल तो होगा नहीं, तो इसका सारा यहाँ पे आंसर शीट दे रखा है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन वाला मॉड्यूल में बायो नहीं होगा। तो इस तरह से यह हम लोग देखते हैं कि ये सारा यह है। तो साइंस का हम लोग देख रहे हैं कि इतनी मोटी, अगर साइंस को तीनों मिला दिया जाए तो इतनी मोटी बुक बन रही है। तो बहुत सारा डिटेल मटेरियल्स है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यह सोशल साइंस की बुक है, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के सारे चैप्टर्स हैं। इसमें 25 चैप्टर्स हैं और इसमें पॉइंट वाइज है सारा टॉपिक जो है, सारा मटेरियल कंटेंट को पॉइंट वाइज और बहुत अच्छे से कलरफुल फोटोग्राफ्स के साथ दिया हुआ है। सब कुछ पॉइंट वाइज है। बच्चा चाहे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर सकता है, खुद से समझ सकता है। लास्ट में यह इसमें भी यही एक्सरसाइज 1 जो है, इसमें सभी वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे। उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर शीट दे रखा है। तो इस तरह से इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यहाँ पे ज्योग्राफी दे रखा है, बायोस्फीयर ये क्या है, एनवायरनमेंट, यहाँ पे ज्योग्राफी है, एयर, वेदर एंड क्लाइमेट, और लास्ट में सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस, स्टेट गवर्नमेंट, और ये सब कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स में और पॉइंट वाइज दे रखा है। तो यह हो गया सोशल साइंस का। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंग्लिश का जो बुकलेट है, इंग्लिश का यह बुकलेट है, यह सिर्फ ग्रामर पोर्शन को कवर करता है। स्कूल के जो प्रोज एंड पोएट्री टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस को कवर नहीं करता, उसका कोई मटेरियल नहीं। इसमें हम लोग देखते हैं ग्रामर में यह 15 टॉपिक है। उसके बाद वर्बल एबिलिटी है, रीडिंग, आइडम्स, फ्रेजेज, ये सब, सिनोनाइम्स, एंटोनाइम्स, ये सब है। और थोड़ा सा राइटिंग सेक्शन है, बहुत कम पेजेज में इसको, बहुत मुश्किल से 18 पेजेज में इसको समेट दिया गया। राइटिंग सेक्शन बहुत कम साइज है, बहुत कम मैटर दिया गया है। इसमें चाहिए था और मैटर दिया जाना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नाउन है। नाउन का यह जो है, पहले थोड़ा सा थ्योरी बहुत शॉर्ट में दे रखा है, उसके बाद रूल वगैरह दे रखे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है थोड़ा बहुत है, प्रोनाउन है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज है। मुख्य जो बात है, ग्रामर का बुक तो प्रीफर करना ही होगा खुद से, और उसके बाद इसको भी बनाना होगा। तो ये बहुत कंसाइज है, एक जगह सारा बात कम से कम स्पेस में दिया हुआ है। और उसके बाद यह है एक्सरसाइज 1, 2, 3, इसमें इंग्लिश में सिर्फ 1, 2, हर टाइप के क्वेश्चन स्कूल एग्जाम्स के लिए ऐसे। तो होमोफोन्स और ये राइटिंग सेक्शन देखिए, ये नोटिस राइटिंग और ये आर्टिकल, रिपोर्टेड स्पीच, और यह थोड़ा सा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंग्लिश कंपोजिशन है, ग्रामर है, कंपोजिशन है। और हम लोग देख लेते हैं फिर अब मेंटल एबिलिटी। एक बुकलेट, एक मॉड्यूल है मेंटल एबिलिटी का। मेंटल एबिलिटी में हम लोग देख सकते हैं, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। यह अलग अलग पैटर्न का 16 टॉपिक है, 16 चैप्टर्स है। इसमें सीधे इंट्रोडक्शन है, इलस्ट्रेशंस हैं, और फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 है, 2 है, और यहाँ आंसर शीट है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के, जो कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है। और इसका भी सॉल्यूशन फिर यह सॉल्यूशन वाला बुकलेट में मिलेगा।
तो अब हम लोग देख लेते हैं, यह मेंटल एबिलिटी है और यह यहाँ पे 2 बुक और दिया गया है, 2 मॉड्यूल है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक, इसमें मैथ्स और मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन बैंक है। इसका भी पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। मैथमेटिक्स का है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैप और थोड़ा सा समरी दिया हुआ है और एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज है ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन का। उसके बाद एक्सरसाइज 2 इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओलंपियाड वगैरह का, और ऐसे ही करके सारा है। और पहले भी उधर ओलंपियाड टाइप का क्वेश्चंस दे रखा था, और ये उसके बाद ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इतना सारा क्वेश्चन बैंक है। और उसके साथ ही यह साइंस का भी ओलंपियाड का क्वेश्चन बैंक दे रखा है। इसका भी पैटर्न हम लोग चेक कर लेते हैं। ऐसा ही है, मान लीजिए कोई भी एक चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे चैप्टर है कॉन्सेप्ट मैप, यूनिवर्स चैप्टर है, कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है थोड़ा सा, और उसके बाद एक्सरसाइज है। तो ऐसा ही एक्सरसाइज वगैरह, सिर्फ यह क्वेश्चन बैंक है और इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है। और ये दोनों मॉड्यूल का यह सॉल्यूशन, इसमें हार्ड और ट्रिकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है इसमें। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और एक NMTC कंपेडियम है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ, और टफ है ये। और इस तरह से यहाँ पे 12 मॉड्यूल हैं। और यह फाउंडेशन का जो यह 6 सब्जेक्ट्स का यह जो फाउंडेशन का मटेरियल है, इसका सॉल्यूशन इसमें दिया गया है, हार्ड और ट्रिकी क्वेश्चंस का। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह रेजोनेंस का क्लास 7 का स्टडी मटेरियल है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू यह डिस्पैच किया गया है। और यही मटेरियल से वहाँ क्लासरूम में भी जो ऑफलाइन जो क्लासेस चलते हैं वहाँ बताया गया है कि पढ़ाया जाता है। तो यह आगे के वीडियो में मैं चैप्टर वाइज भी कुछ वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, और दूसरे फाउंडेशन मटेरियल से कंपेयर करके भी देखेंगे। और यह वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।